डीजेना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आपको लिए चलते हैं सीधे उज्जैन, जहां के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी नीलेश आपको बताएंगे कि देर रात कल जब 12 बजे मंदिर के पट खुले, उसके 4 घंटे पहले से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उज्जैन में लगना शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और एक खास जो ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है, जो कि फोल्डिंग ब्रिज है, वो आप लोग तस्वीरों के माध्यम से हमने बताया कि उससे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये ब्रिज कहीं ना कहीं भक्त और भगवान के बीच जो नाम उसका सेतु है वो यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि अब तक की जो व्यवस्थाएं होती थी कहीं ना कहीं उसमें श्रद्धालुओं को काफ़ी लंबा समय इंतज़ार करना पड़ता था, कतारों में रहना पड़ता था। लेकिन इस बार जो ये ब्रिज बना है फोल्डिंग ब्रिज, वो ब्रिज भक्त और भगवान के बीच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और ये तस्वीरें भी हम लोग आपको दर्शन करवाते हैं नाग चंद्रेश्वर महादेव के कि कितने तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। और व्यवस्थाओं में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इत्मीनान से दर्शन कर यहाँ से तत्काल निकल सकें। वो भी यहाँ पर तमाम जो ड्यूटी पर तैनात कर्मी हैं, जो स्वयंसेवी भी हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को भीड़ प्रबंधन जुटाने में यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि अब तक जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन श्रद्धालु करके रवाना हो चुके हैं, जबकि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और देर रात तक आज मंदिर के पट खुले रहेंगे, क्योंकि बड़ी मान्यता है यहाँ पर, साल भर में एक बार जो मंदिर खुलता है उसकी। और यहाँ क्योंकि आप देखिए माता पार्वती और महादेव किस तरीके से शेष नाग पर विराजित हैं, और ये जो तस्वीर है ये साल भर में सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है, भक्त सिर्फ एक बार ही दर्शन कर पाते हैं। और कहा जाता है आकाशे तारक लिंगम पाताले हाथ केशवरम मृत्यु लोके महाकाले त्र्यंबक लिंग नमोस्तुते, यानी जो 3 लिंग है वो 3 लोकों में विराजमान है। आकाश में तारक लिंग है जो वहाँ के अधिपति हैं, और आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम, पाताल के जो अधिपति हैं वो हाटकेश्वर भगवान हैं, और मृत्यु लोक के अधिपति है वो बाबा महाकाल है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यहाँ पर पाताल में, भूलोक में और उसके साथ साथ आकाश में भगवान विद्यमान है। यहाँ बाबा जो है अपने महाकालेश्वर स्वरूप में पाताल में विराजित हैं, और उससे ऊपर ओंकारेश्वर स्वरूप में बाबा विराजित हैं, और आकाश में भगवान अपने नाग चंद्रेश्वर रूप में विराजित हैं। और ये जो यहाँ आप दर्शन कीजिए, शिवलिंग के दर्शन कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो शिवलिंग है, क्योंकि वर्ष में सिर्फ एक बार यहाँ पर दर्शन होते हैं। और माना जाता है कि जो नाग महाराज हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था, वो यहीं पर वर्ष भर पूजा करते हैं। और उन्होंने जब शिव जी से वरदान प्राप्त किया था तो ये वरदान पाया था कि यहाँ उनकी जो साधना है, शिव पूजन है, उसमें कोई विघ्न न डाले, इसलिए ये मंदिर साल भर में सिर्फ एक बार ही खुलता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर गुरुजी से। गुरुजी, ये दिव्य लिंग है, साल भर में एक बार यहाँ पर भक्तजन दर्शन कर पाते हैं, कितनी मान्यता है? मान्यता तो बहुत ही है, जितना मानोगे उतना ही मान्यता है। भगवान को जितना मानोगे उतना ही मान्यता है, मान्यता नहीं दोगे। गुरुजी, साल भर में क्या वजह है कि सिर्फ एक बार ही यहाँ पर जो है वो दर्शन होते हैं? हाँ, एक दफे साल भर में दर्शन होता है। तो ये आप दर्शन कीजिए जी। बाहर में नाग चंद्रेश्वर है जी। नाग चंद्रेश्वर दर्शन करने के बाद सिद्धेश्वर दर्शन करना जरूरी होता है, नहीं तो फल प्राप्त तो नहीं होता है। तो ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और एक जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें श्रद्धालुओं को उससे ओतपोत कराने के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे क्रम पर आता है, लेकिन मान्यता की यदि बात की जाए तो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र है। और जैसा हमने आपको बताया कि आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकाले त्र्यंबक लिंग नमोस्तुते, जो 3 लोक हैं वहाँ के अधिपति भगवान भोलेनाथ अपने अलग अलग स्वरूपों में हैं। और महाकालेश्वर की भी यही मान्यता है कि यहाँ पर पाताल में भगवान महाकालेश्वर स्वरूप में शिव शंभु भक्तों को दर्शन देते हैं, और भूलोक में वो ओंकारेश्वर में स्थापित हैं, और आकाश में वो नागचंद्रेश्वर के रूप में
भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये महाकालेश्वर मंदिर की अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता है। और जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बताया कि कैसे यहाँ पर जो वर्ष भर में एक विशेष तरह की प्रतिमा है जिसके दर्शन श्रद्धालु करते हैं, जहाँ पार्वती माता भोलेनाथ जी शेष शैया पर विराजित हैं और शेष नाग उन्हें अपने आभूषण के तौर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अलंकृत कर रहे हैं, वो तस्वीरें हमने आपको बताई है। उज्जैन और यहाँ के नाग चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यताओं से तमाम खबरें जो हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।